नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 साल के युवान की सत्य घटना पे। एक साधारण सा लड़का जिसका नाम आदित्य था, उसकी उम्र लगभग 28 साल थी, जो हर दिन अपने ऑफिस के लिए उसी सड़क से निकलता था। एक पुराना सा मोहल्ला, कुछ पुराने घर और उसी मोहल्ले में बने एक घर के पहली मंजिल की खिड़की, जहां से ठीक उसी समय पर एक सेहरा हर रोज जकाता था। दोनों की नजरें कभी टकरा जाती, कभी नहीं। वो सेहरा था काव्या का। आदित्य उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसका नाम भी नहीं मालूम था उसको, लेकिन उसकी आंखें जैसे हर दिन कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह न सके। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी नजर आती थी। वो लड़की हर रोज और वो खिड़की हर रोज सुबह ठीक 8:30 पर खुलती। जिस वक्त आदित्य इस रास्ते से गुजरता था और जैसे ही आदित्य की नजरें ऊपर पहुंचती, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। हल्के नीले पर्दे के पीछे से उस लड़की का चेहरा झकाता गोरा रंग, गहरी नीली आंखें और होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान। कभी वो मुस्कुरा देती, कभी बस पर्दा खींच देती। आदित्य ने उससे कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे कुछ टूट जाएगा। दोनों के बीच ना कोई शब्द, ना कोई इशारा, पर फिर भी कुछ था, शायद एक एहसास, जैसे दोनों जानते थे कि ये जो पल है दोनों के लिए बहुत खास है। रोज यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन वो खिड़की नहीं खुली। आदित्य ने सोचा शायद छुट्टी होगी या फिर तबीयत ठीक नहीं होगी। ये सोचकर वो चला गया। लेकिन फिर अगले दिन और फिर उसके बाद भी कई दिन खिड़की बंद रही। अब आदित्य के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहीं गायब हो गया हो। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और उसके घर तक गया। कॉलोनी में कोई नहीं जानता था उसका नाम। आदित्य ने उसके घर की डोरबेल बजाई। तभी एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा, बेटा, तुम वही हो ना जो रोज यहाँ से गुजरते थे और उसे देखा करते थे? आदित्य सोका, जी, पर आपके कैसे पता? जी, आपको कैसे पता? वो महिला मुस्कुराई, जैसे उन्हें सब पता था। कहने लगी, वो हर रोज तुम्हारा इंतजार करती थी, पर कभी अपने दिल की बात कह न सकी। डरती थी, बहुत कुछ टूट चुका था उसके अंदर। वो तुम्हें हर दिन देखती थी, तुम उसके दिन की शुरुआत थे। इतना सुनकर जैसे आदित्य के हल्क में कुछ अटक गया। अब वो कहाँ है? आदित्य के शब्द कांप रहे थे। उस महिला का चेहरा बुझ गया। बोली, वो हॉस्पिटल में है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। हो, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। उसे कैंसर है, आखिरी स्टेज पर पता चला, पर हर दिन उस खिड़की से तुम्हें देखकर जीती रही। ये सुनकर आदित्य को एक झटका महसूस हुआ। उन्होंने आदित्य को एक पुरानी डायरी दी और कहा, उसने ये तुम्हारे लिए लिखी थी। आदित्य ने अपने कांपते हाथों से वो डायरी ली। उस पर नाम लिखा था काव्या। आदित्य ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें लिखा था, मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा, लेकिन वो लड़का हर दिन आता है चुपचाप, और मैं हर दिन जी जाती हूँ उसे देखकर। कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे बात करूँ, शायद वो हंस दे या चला जाए, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो है मेरे लिए, बस यही काफ़ी है। आज डॉक्टर ने कहा अब
मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन अगर कभी वो लड़का मेरे दरवाजे तक आ गए तो मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। वहां एक बिस्तर पर वो शांत लेटी थी, बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन वही मासूम मुस्कान थी उसके चेहरे पर। आदित्य उसके पास गया, उसने अपनी आंखों खोली और धीरे से बोली, आखिर तुम आ ही गए, आखिर तुम अहीं तक आ ही गए काव्या। आदित्य सिर्फ उसका नाम ही कह सका। काव्या ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, जानती हूँ कभी एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, फिर भी बिना बोले सब कुछ दिया था। हमने आदित्य ने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य के खुद के गाल भी गीले हो चुके थे। मैंने तुम्हें हर रोज जिया है। आदित्य ने उसका माथा चूमा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी समय वो हमेशा के लिए सो गई। अब वो खिड़की हमेशा के लिए बंद रहती है, लेकिन अब जब भी आदित्य उस गली से गुजरते हैं तो उसे लगता है जैसे पर्दे के पीछे से आज भी कोई उसे देख रहा है। उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा आज भी उसी खिड़की से झांकता है। उसकी यादों में उस चेहरे की छवि आज भी आदित्य के दिल में झांकती है। काव्या और आदित्य की कहानी कभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन वो खत्म भी नहीं हुई। कभी कभी किसी की मुस्कान, उसकी नजरें और उसकी खामोश उपस्थिति ही जिंदगी की सबसे गहरी मोहब्बत बन जाती है। कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो कभी बना ही नहीं, लेकिन फिर भी दिल से जुड़ा रहा। एक अधूरी, अनकही और फिर भी हमेशा जिंदा रहने वाली मोहब्बत की कहानी। कुछ मोहब्बत ऐसी ही होती है जो मिलने से नहीं, सिर्फ महसूस करने से मुकम्मल हो जाती है। क्यों दिल के इतने करीब आ जाते हैं कोई, क्यों अपनेपन का एहसास करा जाते हैं कोई। जब दिल को आदत सी हो जाती है तो क्यों दूर चला जाता है कोई। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ।